किसी भी काम में कामयाब होने के लिए क्या हमें पूरा परफेक्ट होने की ज़रूरत है? चाहे आपको कोई भी काम आता है उसमें परफेक्ट होना ज़रूरी है तब हम शुरू करें, या फिर इनकम्प्लीट है तब भी हम काम को शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया हो या फिर सिलाई के काम हो, हम कब शुरू करें, हम कंप्लीट हो जाए तब शुरू करें, हमें कुछ नहीं आता है तब भी शुरू कर सकते हैं। तो आज डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं, क्या यूट्यूब पैसा देता है? यूट्यूब पैसा देता है तो कब देता है? यूट्यूब पे फेमस कैसे हो सकते हैं, कामयाब कैसे हो सकते हैं, चैनल मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, क्या हम यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे तो उससे पैसे आते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। देखिए गाइस, ये देखो, यूट्यूबर होना आसान नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही प्रोफेशनल काम है। आप कहीं जा रहे हो, कहीं जाने से पहले आपको सारा वीडियो प्लानिंग करनी पड़ती है, क्या पोस्ट करना है, थंबनेल बनाना है, अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन। एम आई राइट? सारी डिवाइस लेके चल रहा है काम। ठीक है, अच्छा है, करो, मेहनत करनी ज़रूरी है। मेरे को जाना है कहीं और मुझे अभी एक वीडियो जाएगी 1 बजे, एक जाएगी 3 बजे, तो उसकी सारी प्रिपरेशन मैंने रात में ही कर ली थी। अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मुझे एक दिन पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है ताकि मेरी वीडियो कंटिन्यू जाती रहे और मेरे काम मेरी वजह से आप लोगों की क्लास या सिलाई जो भी मैं सिखा रही हूँ वो डिले ना हो, लेट ना हो, क्योंकि आप वेट करते हो। अगर आप में से कोई एक बंदा भी वेट करता है तो वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे मतलब नहीं है कि व्यूज़ कितने आएंगे, बट कोई एक बंदा भी इंतज़ार कर रहा है मेरा, तो उसके लिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपना काम करूँ। तो अभी मुझे बाहर जाना है, कुछ घर की चीज़ें लानी है और भी कुछ चीज़ें करनी है, बट वो मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि जो होगा पूरे दिन में वो आपको हम दिखाते रहेंगे। पहले से कुछ पता होता नहीं है। मेन पर्पज़ है आज टॉवल लेने जाना। जो घर में टॉवल्स होते हैं वो फट चुके हैं, काफ़ी बेकार हो गए हैं। मुझे टाइम नहीं मिला था क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और फिर से वर्कलोड होने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ इस हफ्ते जाके आज मतलब ले आऊँ। सैटरडे संडे इनकी छुट्टी होती है तो उसी दिन मुझे सारे काम करने होते हैं बाहर के, ठीक है। तो पहले मुझे दोनों चैनल के लिए एडिटिंग करनी है। एडिटिंग के बाद मैं अपलोड वगैरह करूँगी, सब कुछ लिखना, मतलब 2.5-3 घंटे मेरे यूँ जाते हैं। बल्कि मैंने वीडियो का काम शूटिंग का रात ही कर लिया। अगर मैं शूट भी करूँ ना तो मेरे 10-12 घंटे चले जाते हैं एक वीडियो पे। सो गाइस, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक यूट्यूबर होना आसान नहीं है। बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। उसके बावजूद भी चाहे हमें रिस्पॉन्स मिले ना मिले, लेकिन हम उसका कंटिन्यू काम करते रहते हैं। तो गाइस, मैं अपने सारी डिवाइस लेकर बैठी हूँ। आज मैं फ़ोन से ही सारे काम कर रही हूँ। करने के बाद फिर मैं देखती हूँ, कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी जाने से पहले, फिर उन्हें पहन के जाएंगे क्योंकि बाहर जाने के लिए थोड़ी शकल सूरत सही करनी चाहिए। और मुझे पहले अपनी थ्रेडिंग करनी है, फिर उसके बाद अपर लिप्स करने हैं। क्योंकि और हाँ, एक चीज़ बहुत सारे लोगों ने कमेंट की थी कि अपर लिप्स जो आप करते हो, अपर लिप्स बनाने का डिवाइस लिया है क्या, उससे अब ज़्यादा ग्रोथ होती है? तो आप देख सकते हैं कि मैं लेडीज़ ही हूँ, अभी जेंट्स नहीं बन गई उससे। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको हटा देंगे, उससे हेयर रिमूव कर देंगे। फेशियल हेयर रिमूवर है एक्चुअली वो। अगर आप फेस के हेयर हटाते हो या यहाँ पे अपर लिप्स के हटाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे दाढ़ी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। ये सारी चीज़ें और फिर थोड़े बहुत तो आते ही हैं ना अपर लिप्स, थ्रेड से बनाओ तब भी आते हैं, तो उससे बनाओगे फेशियल हेयर रिमूवर से तब भी उतने ही आएंगे। बस ये कि पेन रिलीफ है, बाहर जाएंगे तो कितना पेन होता है, तो मुझे पेन से बचना था एक्चुअली, इसीलिए मुझे थ्रेड या फिर वैक्स कराना पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने वो डिवाइस ली। अगर आपको चाहिए तो मैं टैग कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि अब तो कई महीने हो गए आपको यूज़ करते हुए, तो रिव्यू बताइएगा। तो आज मैं दोबारा से करूँगी, तो हो सकेगा तो मैं शूट कर लूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने थ्रेडिंग की, उसके बाद मैंने फेशियल हेयर रिमूवर से मैंने अपर लिप्स किए, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है अपने लिए कि मैं कुछ करूँ। ये फालतू चीज़ों का टाइम ही नहीं है मेरे पास, काम में ही लगी रहती हूँ। वेट करती हुई बस का बस का वेट करते क्या बोल कैब रहे कैब कैब का कैब का वेट करते हैं। 3249। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। जब भी मैं बाहर की वीडियो डालती हूँ, कहीं जाने के ब्लॉग डालती हूँ, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपके पास बाइक नहीं है, बाइक ले लो ना, आपके पास बाइक होनी चाहिए, ये है वो है, आप बाहर कैब से जाते हो या रिक्शे से जाते हो। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास ऑलरेडी 2 बाइक हैं, एक मेरी शादी की और एक मैंने बाद में ली है। बस मेरे इतनी बार एक्सीडेंट हो गए हैं, कुछ हादसे हो गए हैं, जिससे मुझे थोड़ा डर बैठ गया है और उस डर से मैं अभी उभर नहीं पाई हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे इंसान उभर नहीं पाता है, इसीलिए मैंने वो बाइक अपनी दोनों गांव में छोड़ी हुई है। यहाँ पे सिर्फ मैं कैब करके जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई कष्ट होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रिक्शे में जाएं, बस में जाएं, कैब में जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली से हैं तो आप समझ चुके होंगे, ये बेगस मॉल है, तो
मैं अपना आई हूँ परिवर्तन कराने अपने बालों का। तो जैसा कि आपको पता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो मैंने सोचा था 2-3 महीने से कि इस बार मैं कुछ पैसे इकट्ठे करके अपने सिर में लगा दूँगी। तो आज मैं अपने बालों में हेयर कलर कराने आई हूँ, नॉर्मल सा चल रहा है, पर हम बातें कुछ और करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे कुछ बहुत सारे कमेंट यूट्यूब से रिलेटेड भी आते हैं और सिलाई के काम से रिलेटेड भी आते हैं। तो पहले हम ना आज यूट्यूब वाले कमेंट को लेंगे, फिर सिलाई वाले कमेंट को लेंगे। तो जैसे कि एक कमेंट आता है कि मैम हम वीडियो डालेंगे तो क्या पैसे मिल जाएंगे? तो पहले तो आपको यही नहीं पता है कि वीडियो से पैसे आते हैं, पैसे किस चीज़ से आते हैं। आपको क्या लगता है यूट्यूबर बनना इतना आसान है? शुरू में आपने वीडियो में सुना ना मेरे हस्बैंड के मुँह से कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, तब जाके इंसान कुछ कर पाता है। उसमें भी उतना रिस्पॉन्स नहीं आता है जितना कि हम मेहनत करते हैं। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि यूट्यूब इनकम कब और कैसे देता है। इसके लिए अगर आपको जानना है तो मैं डिटेल में एक वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन आपको ढेर सारे कमेंट करने पड़ेंगे। चैनल पे वीडियो डालने से क्या होता है, पैसे आते हैं या नहीं आते, चैनल मोनेटाइज कैसे होता है, टारगेट क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैं तभी बता सकती हूँ जब कमेंट आएंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे चैनल पे व्यूज़ नहीं आते वीडियोस पे। तो व्यूज़ की बात तो ऐसी है कि मेरे 70,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। क्या मेरे उतने व्यूज़ आते हैं? 70,000 आते हैं पर डे? नहीं आते हैं, 1% व्यूज़ आते हैं, बल्कि बहुत ही कम, ना के समान। तो क्या मैंने मेहनत करना छोड़ दिया? पर आप लोग क्या करते हो, व्यूज़ नहीं आए मेहनत करना छोड़ दो, लालच के पीछे भाग रहे हो। ऐसा नहीं होता है, लालच के पीछे भागोगे तो कभी तरक्की नहीं मिलेगी। लोगों के पीछे भागो कि लोग आपसे क्या चाहते हैं। मेरा चैनल ना एक चीज़ को सिखाने के ऊपर है, कुछ चीज़ें मैं सिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ डेली कुछ फालतू की बकवास कर रही हूँ या फिर बहुत ज्ञान बांटने चली आई। मेरे चैनल पे कुछ काम सीखने को मिलता है। यूट्यूब पे कामयाब होने के लिए ना कोई जादुई ट्रिक नहीं है, ना ही किसी की आपको वो करने की ज़रूरत है नकल। आपको खुद अपना क्या आता है वो डालो, रियल कंटेंट डालो, बिना म्यूज़िक के डालो, बिना एआई यूज़ करे डालो। बहुत सारे मुझे लोग कमेंट करते हैं कि सब लोग एआई से काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? तो मुझे अपने चैनल पे एआई का बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस चीज़ की काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है। कितने हज़ार लाखों चैनल डिलीट करे जा चुके हैं, टर्मिनेट कर दिए गए हैं इतने फेमस चैनल एआई की वजह से। तो बेटर है कि इन चीज़ों से दूर रहें अगर मेरी एडवाइस चाहिए आपको तो, क्योंकि मैं कहीं पे भी एआई का यूज़ करती नहीं हूँ और मुझे सीखना भी नहीं है। जो चीज़ मेरे काम की नहीं है उसे मैं सीखती ही नहीं। करना क्या है, आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है, डेली काम करना है अच्छे से अच्छा। आपकी वीडियो का कुछ मतलब होना चाहिए। आप किसी को कुछ सिखा रहे हो, आप चाहे कुकिंग सिखा रहे हो, सिलाई सिखा रहे हो, पढ़ाना सिखा रहे हो, एम्ब्रॉयडरी करना सिखा रहे हो, या कोई भी आपके अंदर मतलब कला है वो सिखा रहे हो, ये चीज़ों के अंदर होनी चाहिए। नॉनसेंस चीज़ें नहीं दिखानी है कि बस लगा के बैठ गए कैमरा, कुछ भी चल रहा है। कुछ लोग तो पूरा पूरा दिन लाइव आके बैठ जाते हैं जैसे कि वो लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट है। चलो यूट्यूब का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर यूट्यूब के बारे में अच्छे से जानना है तो आप मुझे ढेर सारे कमेंट कर सकते हैं, तब जाके हम बात करेंगे यूट्यूब की। फिर बात करते हैं सिलाई का, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं मैम हम अपना बाहर का काम शुरू कर सकते हैं क्या? क्या हमें पूरी सिलाई सीखने की ज़रूरत है, या अधूरी सिलाई सीखे हुए भी कर सकते हैं, या कुछ नहीं आता है तब भी बाहर का सिलाई कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। आपको समझना होगा कि थोड़ी बहुत सिलाई आती है आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ही नहीं आता है, बस आपने अभी बिगिनर ही हो, स्टार्ट किया है और आप चाहते हो कि बाहर की सिलाई शुरू कर दें पैसे वाली, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अपना इंप्रेशन क्यों ख़राब करना है? आप पहले 3-4 महीने परफेक्ट हो जाइए बेसिक सिलाई से। बेसिक सिलाई में क्या आता है, जो डेली यूज़ के हमारे सूट सलवार पैंट ब्लाउज़ कुर्ती इस तरह की चीज़ें होती हैं जो डेली बेसिस की होती हैं, बेसिक होती हैं। इन चीज़ों को सीख लो, फिर बाहर का काम लेना शुरू करना। ये नहीं कि बस आपने 2 दिन हुए सिलाई सीखे और आपने बाहर का शुरू कर दिया। 3 महीने बेसिक सिलाई सीखिए, उसके बाद आप अपने कपड़े सिलिए, रिश्तेदारों के कपड़े सिलिए, पड़ोसियों के कपड़े सिलिए फ्री में। जब आप फिनिशिंग हो जाए, आपके काम में परफेक्ट हो जाए, फिर आप पैसे लेना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन शुरू में नहीं, क्योंकि शुरू में पैसे लोगे, ख़राब कर दिया कपड़े तो वो 10 जगह आपकी बदनामी कर देंगे। फिर आप परफेक्ट भी हो जाएंगे तब भी आपके पास वो काम नहीं आएगा, वो कस्टमर नहीं आएंगे। तो पहले अपना बेस मजबूत कीजिए, उसके बाद आगे का काम कीजिए। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छी खासी सिलाई आती है लेकिन वो बाहर का काम शुरू नहीं कर पा रहे, डरते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये मेरे को ये वाला ना आ जाए सिलने के लिए, वो नहीं आ जाए, अरे मुझे ये आता ही नहीं है। तो वो बेसिक आता है, उन्हें परफेक्ट अच्छा आता है, फिर भी वो शुरू नहीं कर पा रहे। उनके अंदर ये डर है, उनके अंदर ये कमी है कि वो परफेक्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। पूरी तरह से परफेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। आपको जितना भी बेसिक आता है उसी से आप बाहर का काम शुरू कर दीजिए, होम बुटीक स्टार्ट कर दीजिए, घर से काम करना शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद चाहें तो आप दुकान भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मैंने जितने भी अपने आसपास के बुटीक देखे उन्हें कोई डिज़ाइनर ड्रेसेस वगैरह कुछ नहीं आती हैं। बस वो सूट ब्लाउज़ पैंट सलवार इसी तरह की सिलाई कर रहे हैं और रोड साइड पे बुटीक खोल के बैठे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा डिज़ाइनर ड्रेस बनाना सीखेंगे तभी हम बुटीक ओपन कर सकते हैं। ज़्यादातर तो बुटीक में आप देखोगे ना, नॉर्मल चीज़ें ही चलती हैं, बहुत ही कम होते हैं जो अलग तरह की ड्रेसेस चलती हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग टाइप की होती हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के रेट भी नहीं देगा कोई, इसलिए वो लोग काम भी नहीं करते हैं, ना उतना उनको आता
है। बस बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं और बुटीक ओपन कर लेते हैं। सूट, ब्लाउज़, पैंट, सलवार, अम्ब्रेला, ये सारी चीज़ें जो उसे नहीं भी आती हैं वो यूट्यूब से सीख लेते हैं और कंप्लीट हो जाते हैं। बस उतना काफ़ी है अपने अर्निंग करने के लिए, और इतना भी कर लिया ना तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, अपनी फैमिली, बच्चों को सबको देख सकते हो। तो पूरा कंप्लीट होने का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है, आपको स्टार्ट कर देना है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपको खा नहीं जाएगा। आपका कपड़ा कोई इतना करोड़ों का नहीं है किसी कस्टमर का कि वो बिगड़ जाएगा तो वो उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर होता है इस दुनिया में। अब बात आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें सिलाई सीखनी है तो हम ऑनलाइन सीखें, ऑफलाइन सीखें। आप अपने आसपास सीख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो ऑफलाइन सीख सकते हैं। फिर आपको लग रहा है कि आपको तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल स्टाइल में काम को सीखना है, तो आप जो लोग ऑनलाइन सिखा रहे हैं उन इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं। जो आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से भी ऑनलाइन सिखा रहे हैं, तो उनका कोर्स आप खरीद सकते हैं। जहाँ से आपको समझ आए, आपके आसपास कोई एकेडमी है वहाँ पे सीख सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आपको किस तरह का बेस अपना कंप्लीट करना है। फैशन डिज़ाइनर बनना है या नॉर्मल बेसिक की तरह होम बुटीक या फिर रोड साइड बुटीक चलाना है, या फिर एकदम प्रोफेशनल तरीके से सीखना है, तो आप उसका डिसाइड करें आपको सीखना क्या है, आपके पास पैसे कितने हैं। ये सारी चीज़ें आपके बजट पे भी निर्भर करती हैं कि आप किस तरह का कोर्स करना चाहते हैं। और इस दुनिया में हर तरह के कोर्स अवेलेबल हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ सीख सकते हैं। अपना गुरु आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप कहोगे आप सिखा दो, तो मैं ऑनलाइन नहीं सिखाती हूँ, मैं तो यूट्यूब के माध्यम से सिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में भी अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो अभी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ों में मैं घिरी पड़ी हूँ, एक तो दो चैनल हैं, ऊपर से ऑफलाइन काम है। तो अभी मुझे आगे चल के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे एक चीज़ चुननी पड़ेगी, या यूट्यूब या फिर ऑफलाइन काम। तो मतलब मुझे इतनी सारी चीज़ों में से हो सकता है कि मुझे आने वाले वक्त में कुछ चेंजेस करने पड़े अपनी लाइफ में। तो बहुत सारे लोग एड्रेस पूछते हैं कि एड्रेस बता दो, हमें सिलाई सीखनी है, हमें अपने सूट सिलवाने हैं। तो यही मेन रीज़न है कि मैं अपना अभी एड्रेस वगैरह कोई रिवील नहीं कर सकती हूँ, और ना मैं ऑफलाइन सिखाती हूँ, ना ही मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर लेती हूँ। सिर्फ मैं अपने ऑफलाइन सिलाई करती हूँ और यूट्यूब से सिखाती हूँ। सो गाइस, मैं क्या लेकर आई हूँ वो आपको दिखाती हूँ जल्दी जल्दी। बहुत बड़ा खजाना आया, सब कुछ गिरे आ गया है क्या हमारे घर में, है ना? ये तो कोइंसिडेंस हो गया। और सबसे बढ़िया चीज़, मुझे थैले टाइप की चीज़ें अच्छी लगती है। ये है कैरी बैग, जो कि हमने परचेज़ किया है, फ्री कुछ भी नहीं मिला है। तो ये कितना प्यारा मजबूत है ना, सब्जी लाऊंगी इसमें मैं। दूसरा ये कितना सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। ये मुझे ना बहुत अच्छा लगा, और बहुत महंगा है, पर फिर भी मैं लेकर आ गई, क्योंकि जो मन करे वो कर लेना चाहिए, कल रहे ना रहे। ये है टॉवल, इतना बड़ा लेकर आया, बताओ। और ये लेकर आई हूँ मैं किचन के लिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपकी किचन बहुत ऐसी दिखती है, वैसी दिखती है, तो ये मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कारपेट। ये किचन के ही हैं, ये मत सोचना ये डोरमेट है, कारपेट नहीं है, ठीक है। तो ये दो है, क्योंकि इसमें स्पून बने हुए हैं, देख सकते हैं आप, ये स्पून बने हुए हैं। और ये काफ़ी सुंदर लगे मुझे। एक्चुअली दो क्यों आए हैं, एक मेरे पति को पसंद था, एक मुझे पसंद था, फिर तो दोनों आने ही थे। और मैं आपको दिखा दूं कि मैंने अपना सूट स्टिच कर लिया है, और ये ब्लाउज़ दिखाती हूँ। इसमें ये क्या बनाया, देखो, ये सिंपल ब्लाउज़ है, और इसमें हमने लगाई है डोरी पाइपिंग, जो कि मैंने क्लास वाले चैनल पे सिखा दिया है। तो आप चैनल पे जाइए, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिलेगा, क्योंकि उसमें हमारी बिगिनर के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है। तो सेकंड चैनल पे आप जा सकते हैं और इसको देख सकते हैं, डोरी पाइपिंग कैसे अटैच करते हैं, वो भी अंडरग्राउंड डोरी पाइपिंग, ठीक है जी। और इसकी कटिंग भी मैंने डाली है, 48 चेस्ट साइज़ का ये ब्लाउज़ है शायद, है ना। तो आप इसकी 4x ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग देख सकते हैं, कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्मोल लेना है डीप नेक में। और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आपका जो सूट स्टिच हो जाए तो हमें ज़रूर दिखाना। वैसे तो ये भी रिक्वेस्ट थी कि इसकी स्टिचिंग दिखाना, पर इसकी स्टिचिंग मैंने क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे इतनी बार प्रेस करना पड़ रहा था, हर 5 मिनट में, हर 5 मिनट में, इसलिए मैं तंग आ गई और मैंने इसके स्टिचिंग की वीडियो नहीं डाली। सिंपल ही तो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्रंट में मैंने स्क्वायर नेक रखा है, और बैक में ये नेक डिज़ाइनर बनाया मैंने, देख सकते हो। एक ब्लाउज़ में बनाया था, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसे सूट में बना लिया अपने लिए। फ़र्स्ट टाइम मैं डिज़ाइन वाला पहनूंगी, वरना तो इतनी आफत में मेरे कपड़े स्टिच होते हैं। और एक बॉर्डर हमारा बचा था साइड से, वो मैंने स्लीव्स पर डाल दिया। वैसे मैं इसमें डिज़ाइन वाली लटकन लगाने वाली थी,
पर ये जो इतना हैवी बॉर्डर डाल दिया जो बचा हुआ था, तो अब इसमें मुझे लगता नहीं है कि लटकन वगैरह की कोई ज़रूरत है। अब मैं इसे किसी वीडियो में पहन के दिखाऊंगी, इसका सलवार ढूंढूंगी, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले क्लास वाले चैनल पे इसी कपड़े इसकी जो सलवार है वो सिखाई थी, तो वो ढूंढना पड़ेगा कहाँ रख दिया। पूरा पहन के दिखाऊंगी जब ये रेडी हो जाएगा, तुरपाई हो जाएगी तब, ठीक है जी। हाँ, इसका सिलने का तरीका बहुत ईजी सिंपल था, जैसे हाथ से कच्चा करते हैं, फिर नॉर्मल नेक बना के इसे स्टिच कर दिया, जो कि मैंने वीडियो भी डाली हुई है, ठीक है जी। तो अस्तर वाले सूट की सिलाई बहुत आसान है, मैंने कई बार डाली हुई है, आप सीख सकते हैं, ठीक है। और इसको पहन के मैं जल्दी दिखाऊंगी। और इसमें ना बैक में मैंने प्लेट डाली है, ठीक है। बैक में प्लेट क्यों डाली है, क्योंकि मेरी कमर बहुत पतली है और चेस्ट और हिप ज़्यादा है। जब आपकी हिप और कमर में 8 इंच का अंतर हो या 7 इंच का अंतर हो, 6 इंच से ज़्यादा अंतर है, तो आपको कमर की प्लेट ज़रूर डालनी चाहिए, ठीक है जी। ये अभी हुक और तुरपाई के लिए जाने वाले हैं। बाकी बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने अपने बालों को हेयर कलर कराया है। प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन ज़रूरी है, तो खुद को हैप्पी रखने के लिए मैंने खुद में परिवर्तन कर लिया है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये लगे क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, तो देखिए खुशियाँ जैसे मिले वैसे ले लेनी चाहिए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी है, अपने हिसाब से लेनी चाहिए, अपने हिसाब से जीनी चाहिए, दूसरों के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। और मेहनत तो कर ही रहे हैं ना, अगर खर्च कर रहे हैं तो मेहनत तो कर ही रहे हैं। सो गाइज़, आपको आज का ब्लॉग, आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सेकंड चैनल पे हमारी सिलाई की क्लास भी ज़रूर देखिएगा। 21 जून को मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझे गिफ्ट दें। अरे नहीं, पैसे का नहीं, गिफ्ट किस चीज़ का, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए और मुझे सिल्वर यूट्यूब प्ले बटन आ जाए, जो कि आप सब की तरफ से होगा। मेरी मेहनत और आपका प्यार मिलेगा तभी वो कंप्लीट हो पाएगा। और मैं अपनी मेहनत निरंतर कर रही हूँ, तो कोशिश करना कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, जिससे कि मैं अपने पति को वो गिफ्ट दे सकूँ। मतलब आप लोगों की वजह से जो मुझे मिलेगा सिल्वर यूट्यूब प्ले बटन, वो मैं अपने पति को दे सकूँ। और ये मेरा ड्रीम है कि मैं मेहनत करूं, तरक्की करूं और उस कामयाबी का श्रेय अपने पति को दूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और 15 साल हो गए, 16 साल हो गए अपनी शादी को। गाइस, हमारी शादी 2010 में हुई थी, और शायद मुझे लगता है कि अगर मैं ठीक है मेरी कैलकुलेशन, तो शायद 16 साल हो गए मेरी शादी को। एक्चुअली मेरा सपना है, 2-4 महीने से मैं सपना देख रही थी कि मेरे 21 जून तक मेरा प्ले बटन आ जाएगा, तो लेकिन आप लोग कोशिश करोगे तो मुझे लगता है ज़रूर आ जाएगा। सो गाइज़, आज का ब्लॉग, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना, और मुझे बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट करना। और मेरे बालों का कलर कैसा लगा, ये मैंने ना, आप लोग कमेंट करोगे शायद, ये मैंने नेचुरल कलर कराया है, मतलब कोई ब्राउन या बरगंडी कलर नहीं कराया। नेचुरल जो होता है ना, नेचुरल कलर होता है, जो ना तो ब्लैक होता है ना ज़्यादा ग्रे होता है, नॉर्मल होता है। तो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए।